हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू किंगेश। तो आज हम लोग आए हैं ITCS के यूनिट नंबर 5 को कवर करने। ठीक है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 मैंने इस टाइम पे अपलोड कर दिया है या फिर अपलोड हो जाएगा अगर नहीं हुआ है तो। और यूनिट नंबर 3 और 4 मैंने बीच में स्किप किया है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी यूनिट थी वो। यूनिट नंबर 4 थोड़ी छोटी है बट 3 थोड़ी सी बड़ी थी अभी के टाइम को देख के, तो थोड़ा टाइम मिला तो उसको कवर कर दूंगा मैं। फिलहाल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर 5 से जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो जो यूनिट नंबर 5 है उसमें हमारे पास कल्चरल हेरिटेज एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन इंडिया। ठीक, पहला होता है केव आर्किटेक्चर, एक है स्तूपा आर्किटेक्चर, एक है पिलर आर्किटेक्चर, एक है टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बस। ठीक है, और शायद से ये इंडियन आर्किटेक्चर भी है कुछ। ठीक, आई थिंक इंडियन आर्किटेक्चर वही हेडिंग ही है। केव्स आर्किटेक्चर क्या है? रॉक कट आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, अर्लीस्ट केव्स नेचुरल केव्स वर फाउंड श्राइन एंड शेल्टर। ठीक है, इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर मोस्टली रिलीजियस इन नेचर। रिलीजियस इन नेचर, ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर कहा जा रहा है कि रिलीजियस है नेचर में। मोर देन 1500 रॉक कट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया। ठीक है, रॉक कट स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्टली 1500, मोर देन 1500 है। फेमस केव्स है जैसे अजंता एलोरा, एलिफेंट केव, सुदामा केव, ये सब कुछ फेमस केव आर्किटेक्चर्स हैं हमारे पास। ठीक, अब आता है स्तूपा आर्किटेक्चर। स्तूपा आर्किटेक्चर में स्तूपा क्या होता है? स्तूपा बेसिकली होता है डोम शेप्ड आर्किटेक्चर, डोम शेप्ड सैकर्ड ब्यूरियल माउंट ऑफ ब्रिक, बुद्धाज हाउस और इवेंट। बेसिकली जैसे बुद्धा का हाउस है और इवेंट ऑर्गेनाइज बाय जो भी उसके इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए वो सब एक शेप, डोम शेप में एक आर्किटेक्चर सा होता है, उसको उसमें स्तूपा कहते हैं। स्तूपा का जो संस्कृत है वो होता है हीप। स्तूपा मतलब एक संस्कृत वर्ड है, उसका मतलब होता है हीप। और फाउंडेशन ऑफ स्तूपा विद ब्लॉक्स ऑफ स्टोन, हेमिस्फेयर डोम। फेमस स्तूपा है जैसे सांची स्तूपा, सारनाथ स्तूपा, अमरावती स्तूपा। ठीक है, कुछ फेमस स्तूपाज है। और पिलर आर्किटेक्चर में आता है हमारे पास इरेक्शन ऑफ पिलर एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली कि पिलर आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा चलता आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंट ड्यूरिंग मॉडर्न एज में इसका प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है। रॉक कट आर्किटेक्चर, मैसेज ऑफ बुद्धा बाय अशोका। बेसिकली जो पिलर आर्किटेक्चर है रॉक कट, मॉडर्न एज में रॉक कट आर्किटेक्चर भी यूज़ हुआ था। और मैसेज ऑफ बुद्धा बाय अशोका, टॉप पोर्शन ऑफ पिलर इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एनिमल फिगर, बुल, लायन, एलिफेंट। मतलब बेसिकली जो पिलर का जो टॉप पोर्शन होता था वहाँ पे हम लोग एक एनिमल की फोटो लगाते थे जो कि कैपिटल को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, वो बुल हो सकता है, लायन हो सकता है, एलिफेंट हो सकता है, जिससे हमारा एम्बलम है। ठीक है, वो एक पिलर के ऊपर जैसा है और उसके ऊपर शेर का मुंह लगा है, इस तरह करके समझ सकते हो। अब क्या है? लोअर पार्टीशन इज इक्वल टू अबैकस, सर्कुलर, स्क्वायर, लोटस डिज़ाइन। वहाँ नीचे कोई अलग डिज़ाइन हो सकती थी, सर्कुलर, स्क्वायर या लोटस जैसी, अबैकस उसको कहते हैं। और फेमस पिलर जैसे कि सारनाथ और रामपूर्व पिलर, जो कि कुछ फेमस पिलर्स हैं। इनकी फोटोज़ आप जाके देख सकते हो तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर, एनक्लोज प्लेस ऑफ वर्शिप हैविंग रूफ, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पलम। ठीक है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप बाय डिवोटीज। फेमस टेम्पल्स जगन्नाथ, केदारनाथ। ठीक है, एनक्लोज प्लेस ऑफ वर्शिप हैविंग रूफ। टेम्पल आर्किटेक्चर मतलब एक टेम्पल देखो पूरा रूफ से पूरा ढका हुआ होता है, और लैटिन टर्म जो टेम्पल का होता है टेम्पलम होता है। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड यूज फॉर वर्शिप बाय डिवोटीज। डिवोटीज को वर्शिप करने के लिए जो प्लेस होती है, वो गॉड को वर्शिप करने के लिए जो डिवोटीज के पास प्लेस है वो टेम्पल कहते हैं। फेमस टेम्पल जैसे जगन्नाथ और केदारनाथ। जगन्नाथ टेम्पल की फेमस बात ये भी है कि उसका जो जैसे फ्लैग है बिल्कुल हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, उसमें अंदर समुद्र की आवाज़ नहीं आती है, उसमें जो खाना पकता है ऊपर वाला पहले पकता है, नीचे वाला बाद पकता है। बहुत सी ऐसी मिस्टीरियस बातें हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। और केदारनाथ भी अपने में खुद ही बहुत कुछ है, जैसे उसमें पत्थर आया था तो पानी से स्प्लिट कर दिया, अमेजिंग चीज़ें। अब आते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पे। पहले हमारे पास कौन कौन से आर्किटेक्चर हो गया, फिर से याद कर लो। रॉक कट आर्किटेक्चर हो गया, पिलर आर्किटेक्चर हो गया, स्तूपा आर्किटेक्चर हो गया, और टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया। अब आया हमारे पास पांचवा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, बिगिन आफ्टर टर्किश कन्क्वेस्ट। ठीक है, टर्किश कन्क्वेस्ट के बाद स्टार्ट हुआ इन 13th सेंचुरी। मुस्लिम्स लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशन, मुस्लिम के जो लोकल आर्किटेक्चर ट्रेडिशन है वो उसको कहते हैं मतलब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर बिल्डिंग जैसे मॉस्क हो गया, जामा मस्जिद है, दरगाह है, टूम्स है। ठीक है, टॉम्स नहीं होते, टूम्स होता है।
इंडो इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है? इंडो इस्लामिक, आई डोंट नो क्यों ये डिफरेंस दिया गया है। डेकोरेशन डिपिक्टेड प्लांट एंड फ्लोरल लाइफ, ठीक है, यहाँ पे होता है। इंडियन आर्किटेक्चर डेकोरेशन डिपिक्टेड ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स, मतलब कि इस्लामिक में हम लोग प्लांट और उन सब से डेकोरेशंस दिखाते हैं, और इंडियन आर्किटेक्चर में हम लोग एनिमल्स के तो डेकोरेशंस दिखाए गए हैं। एक्सटेंसिव यूज ऑफ लाइम एज मोर्टार, ठीक है, और यहाँ पे वेरी लिमिटेड यूज ऑफ लाइम, और एक्यूरेट स्टाइल कंस्ट्रक्शन यूजिंग आर्क्स एंड बीम्स, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट स्टाइल होते हैं एक आर्क्स और बीम्स का यूज़ करके। और यहाँ पे क्या है, ट्रेड बीट स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग पिलर्स एंड बीम्स, यहाँ पे पिलर्स यूज़ होती हैं, वहाँ पे आर्क्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मॉस्क वॉज लाइट एंड ओपन और टेम्पल वॉज डार्क एंड क्लोज्ड, ठीक है। कलेक्टिव प्रेयर विद अ लार्ज प्रेइंग हॉल, एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल प्लेयर, स्मॉल हॉल्स यूज्ड, ठीक है। अब आते हैं स्कल्पचर्स इन इंडिया। स्कल्पचर्स का मतलब होता है मूर्तियाँ, जैसे वहाँ लिखा है मूर्तियाँ। यहाँ पे इंडिया में जो मेड विद स्टोन होती है, मेटल होती है और टेराकोटा की बनी होती है। फर्स्ट स्कल्पचर जो बनाया गया था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमको पता चला है। स्मॉल आइटम ऑफ ब्रॉन्ज स्कल्पचर एंड टेराकोटा, ठीक है, स्मॉल आइटम ऑफ ब्रॉन्ज था बेसिकली वो। कोलैप्स ऑफ इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिटिल रिकॉर्ड कोलैप्स जो हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे छोटा सा रिकॉर्ड हमको पता चला है वहाँ पे अंटिल बुद्धिस्ट, ठीक है, आई डोंट नो लास्ट वर्ड क्या है, ठीक है, मतलब बेसिकली यही लिखा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कोलैप्स हुआ वहाँ पे हमको लिटरल रिकॉर्ड मिला है। उसके रिकॉर्ड के फॉर्म में हमको टेराकोटा के कुछ स्कल्पचर्स मिले, ब्रोंज और टेराकोटा का यूज़ करे हुए। अब यहाँ पे आता है ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंडियन मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर अपीयर्स लेट रेन ऑफ अशोका, ठीक है। यहाँ पे मतलब बेसिकली जो इंडियन मॉन्यूमेंट के स्कल्पचर वगैरह हैं वो अशोका के सम्मान, अशोका के वो क्या कहते हैं, वो हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा अभी, उस पर बनाए गए हैं। तो जैसे 270 से 232 BCE के टाइम के हैं ये, और पिलर्स ऑफ अशोका कहते हैं इनको। रिलीजियस एंड सेक्युलर एलिमेंट्स बोथ प्रेजेंट यहाँ पे होता है, और फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, किंग्स, क्वींस, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज आर ऑल्सो मेड, ठीक। शॉर्ट नोट ऑन कॉइनेज ऑफ इंडिया। कॉइनेज पे आते हैं। कॉइनेज मतलब जहाँ पे जब सिक्के के स्टार्ट हुए, कॉइन्स इशूड बाय इंडियन रूलर, ह्यूमन आर्ट, डिफरेंट सिम्बल्स ऑन देम, मतलब जब कॉइन आया था तो उसमें डिफरेंट सिम्बल्स बने थे। कॉइन थ्रो लाइट ऑन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ स्टार्टेड फर्स्ट मिलेनियम BC टू 6th century BC। फर्स्ट मिलेनियम BC से 6th century BC तक चला है ये। और जो कि कॉइन्स होते थे वो थोड़ा इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल लाइफ भी दिखाते थे, उससे उन्होंने स्टार्ट किए कल, ठीक है। ऑल्सो नोन एज पंच मार्क्ड कॉइन्स या फिर इरेगुलर पीसेस ऑफ मेटल, ठीक। सौवस्त्र रीजन, कर्शपन, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन है, बिकॉज वेट वॉज 1 कर्श, यानी कि 1 कैश के बराबर होता था, ठीक है। अच्छा, मतलब उसका जो वेट होता था वो 1 कैश के बराबर होता था, कैश 1 कर्श के बराबर होता था, और उसकी जो वैल्यू होती थी 1 कैश के बराबर होती थी, कह सकते हो, मतलब आई डोंट नो, ठीक है। अपने हिसाब से उसको समझ सकते हो। मेन चीज़ है वहाँ पे तुमको लिख के आना है, ठीक है, तो डिटेल में अभी नहीं जाना है। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर जनरली मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉइन्स, ठीक है, सिल्वर एंड कॉपर। कॉमन सिंबल्स आर सन मार्क, चक्र एंड स्नेक। सन मार्क होता था, चक्र होता था, और स्नेक कुछ कॉमन सिंबल्स थे। इंडो ग्रीक्स यूज फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। वाओ। शॉर्ट नोट ऑन पॉटरी। पॉटरी क्या है? क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वेट फायर, हाई टेम्परेचर। पोट्री में क्ले, प्रोक्लेन और स्टेटाइट का यूज़ करते थे, और इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग कल्चर एंड रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट। पॉटरी से हैंडमेड और व्हील्ड हैंडमेड काम होता था, और व्हील्ड से वो टर्न करके बनाते थे। अगर कभी देखो तो ऐसे करके बनाते हैं, हाथ से पूरा शेप देते हैं, बहुत मुश्किल होता है। ओरिजिन ऑफ पॉटरी नियोलिथिक एज में हुआ था। शॉर्ट नोट ऑन पपेट और पपेट्री। पपेट वगैरह क्या होता है? पपेट, अ डॉल कंट्रोल्ड बाय पर्सन सो दैट इट अपीयर्स टू बी मूविंग ऑन इट्स ओन, डिराइव फ्रॉम लैटिन प्यूपा, डॉल। प्यूपा का मतलब होता है डॉल, ठीक। पपेट्री, परफॉर्मिंग आर्ट और अ फॉर्म ऑफ थिएटर दैट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ पपेट्स, ठीक है। पपेट
अ डाइंग आर्ट, लैक ऑफ पैट्रनेज इन मॉडर्न एज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब की वजह से पपेट कम हो गया है. कंफ्यूज टू मिथिकल एंड डिवोशनल स्टोरीज, कंफ्यूज नहीं लिखा है, सॉरी, कन्फाइंड लिखा है. और डजंट टुक मॉडर्न सोशल इशूज, lacks in terms of scripts, lightning, sound and other stage, I don't know क्या लिखा है, ठीक है. मतलब स्टेज की बाकी दिक्कतों की वजह से जो भी है. और अब आते हैं सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952. ये क्या है, ये 100% आने वाला है क्योंकि यहाँ पे लिखा है, मतलब आता ही आता है ऑलमोस्ट, पेपर में चांसेस इसकी ज़्यादा है. एक्ट टू मेक प्रोविजन फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स फॉर एग्जीबिशन, ठीक है. एक्ट जो पावर थी वो गवर्नमेंट टू बिल्ड अ बोर्ड असेस फिल्म्स सूटेबली फॉर CFBC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वॉज ऑडियंस, ठीक है. और बेसिकली गवर्नमेंट को एक बोर्ड बनाना पड़ा जो कि था CFBC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, और जो कि ऑडियंस के लिए था. और जो एक्ट पास किया गया था. और फिल्म इज जज ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट, फिल्म्स पीरियड डिपिक्टेड, कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स इन कंट्री, मतलब कि जो फिल्म्स हैं उनके कुछ स्टैंडर्ड्स मीट होने चाहिए, जैसे R-rated फिल्म्स होती हैं, A+ रेटेड फिल्म्स होती है, जो भी रेटिंग्स होती है. ऑल्सो इंश्योर मूवीज सूटेबल फॉर फैमिली व्यूइंग. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ड्राफ्टेड दिस बिल, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको पास किया था, ये बिल को इंट्रोड्यूस किया था, बेसिकली ड्राफ्ट किया था. बिल कंटेन्स प्रोविजन अनअप्रूव्ड कैम रिकॉर्डिंग और डुप्लीकेशन ऑफ फिल्म, मतलब कि आप थिएटर में जाके मतलब ऐसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते फिल्म के बारे में, उनसे कोई लीक नहीं कर सकते, कोई उसी की डुप्लीकेट फिल्म नहीं बना सकते सेम वगैरह कुछ यूज़ करके अपने नाम से, तो वो एक पैरेलल ऑफेंस होता है. CBFC सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC सेंसर बोर्ड होता है, ठीक है. फिल्म सर्टिफिकेशन ऑफ इंडिया बेसिक सेंसर बोर्ड की तरह काम करता है और ये आपको सर्टिफिकेशन देता है कि आपकी मूवी को किस तरह की रेटेड मूवी है. रेगुलेट्स द पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म्स अंडर 1952 एक्ट. फिल्म्स ओनली सर्टिफाइड पब्लिक. फिल्म्स आर सर्टिफाइड इन 4 कैटेगरीज. U यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड, UA अनरिस्ट्रिक्टेड, एडवाइजरी, अंडर एज 12, ठीक है, मतलब पेरेंट्स के साथ. और A मतलब अडल्ट, S मतलब ओनली फॉर स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, जैसे केसरी और भाग मिल्खा भाग टाइप्स. मेन एम ऑफ CBFS हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होनी चाहिए. सर्टिफिकेशन ऑफ CBFS इज नेसेसरी फॉर इंटरनेशनल एंड डब्ड फिल्म्स टू, ठीक है. जैसे म्यूज़िक और डांस वगैरह भी आता है इस सब में, और डब्ड फिल्म्स और इंटरनेशनल चीज़ों के लिए नेसेसरी होता है. तो ये था हमारे पास छोटा सा यूनिट नंबर 5 इस नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है. मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ो, ठीक है, अच्छे नंबर लाओ, और इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ मेरे बाकी वीडियोस भी देखो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डाल दिए मैंने, और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो. कमेंट में बताओ कुछ चेंजेस या कोई अपना फीडबैक या जो भी हो, और इस वीडियो को समझ आए तो लाइक कर दो, दूसरों को शेयर कर दो. व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ड्राइव लिंक मिल जाएगी उन्हीं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे. तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. किंगिश साइनिंग आउट.